आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यास के कारण लगातार हो रही बारिश से मधुबनी शहर में हुआ जल जमाव, भौवारा में गिरे घर, कई दुकानों से छत गायब। मधवापुर के अंदौली में तालाब में डूबने से एक 2 साल की बच्ची की हुई मौत। मधुबनी के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल हुआ आरटी-पीसीआर लैब, कोविड संक्रमित मरीजों के आरटी-पीसीआर जांच के लिए नहीं भेजना होगा सैंपल, जिले में होगी सुविधा। मधवापुर के कारी गांव में बारिश के दौरान गिरी दीवार, दबकर दंपत्ति सहित पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। मधवापुर के पेटिया गाची में रंगे हाथों पकड़ाया चोर, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश के कारण मधुबनी सदर अस्पताल में जल जमाव, मरीज से लेकर डॉक्टर तक हुए परेशान। खजौली प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर घुटने तक लगा पानी, मूसलाधार बारिश से विभिन्न सड़कों पर जल जमाव, आवागमन पूरी तरह बाधित। अंद्राठारी में हो रही लगातार बारिश व तेज हवा के कारण जनजीवन पर लगा ब्रेक, सड़कों पर लगा घुटने भर पानी। नोडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने साहरघाट में संचालित सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, भोजन कर रहे 64 लोगों से की गुणवत्ता के लिए पूछताछ। बिस्सी प्रखंड क्षेत्र में यास चक्रवाती तूफान का कहर, ठप पूरी तरह बिजली आपूर्ति, लगातार बारिश से विभिन्न सड़कों पर हुआ जल जमाव। यास चक्रवाती तूफान के कारण हो रही लगातार बारिश से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में जल जमाव की समस्या उत्पन्न, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का घरों से निकलना बंद। मधुबनी जिला में मनरेगा योजना में अब तक लगभग 5,60,000 मानव दिवस सृजित। खुटौना प्रखंड में यास चक्रवाती तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश, लौकहा, ललमनिया व खुटौना की सड़कें समुद्री झील में तब्दील। निसहाय वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के लिए जिले भर में आयोजित है सामुदायिक बुनियाद केंद्र, वितरित किए गए मास्क और साबुन। खबरें अब विस्तार से। चक्रवाती तूफान यास के कहर ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी जिले भर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं मधुबनी के शहरी क्षेत्रों में कोतवाली चौक, ऑफिसर्स कॉलोनी, गदियानी रोड समेत कई ऐसे सड़क हैं जो जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी चला गया है। वहीं राघवनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भौवारा में जल जमाव के कारण घर गिर गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरे शहर की दुर्दशा। चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश से मधुबनी शहर के कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है। मुख्य सड़क पर प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम के कारण नाला को जाम कर दिए जाने के कारण ऑफिसर्स कॉलोनी, कोतवाली चौक, वार्ड 30 के डीएम आवास के पीछे का एरिया, अस्पताल चौक, राघवनगर सहित वार्ड नंबर 26, 27 और 29 के एरिया में जल जमाव लगा हुआ है। सड़कों पर पानी है। वार्ड 27 में दुर्गा मंदिर से राघवनगर होते हुए शहर में आने वाली मुख्य सड़क पर 3 फीट पानी लग गया है।
यहां पर तालाब में पानी के बहाव को रोक दिए जाने के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है। लगभग 3 माह से पानी के बहाव को कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। इसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई में विफल है। इसके अलावे गदियानी गांधी चौक के पास सड़क पर पानी लग गया है। वार्ड 6 में महादलित बस्ती और वार्ड 11 में राम बस्ती में सड़क पर पानी लग गया है, तो वहीं विनोदानंद कॉलोनी में घुटने भर पानी है और कई घरों में पानी अब तक जा चुका है। राघवनगर के भुआरा एरिया में कई घरों के दीवार टूट गए हैं और घर गिर गए हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कई नए क्षेत्रों में भी जलजमाव की समस्या उत्पन्न होगी। कई स्थानों पर बेतरतीब नाला बनाए जाने के कारण जल निकासी नहीं हो रही है। रेड क्रॉस रोड, स्टेडियम रोड, महाराजगंज रोड, गिलेसन बाजार, गदियानी बाजार व आसपास के क्षेत्रों में यह समस्या सबसे ज्यादा अधिक है। वार्ड 1 में जल जमाव को लेकर पार्षद जयशंकर शाह ने निगम के आयुक्त को आवेदन दिया है। उन्होंने जल निकासी कराने के लिए बोर्डिंग लगाए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी सब्जी की खेती और दलहन की खेती को इस पानी से बहुत नुकसान पहुंचा है। चलो पीछे रहा, पीछे रहा। हड़ताल छी आए इहो ताटुड़ी तो सड़े वाला भी बर्तन वर्तन सब जा रहा है। जिला पार्षद अरुण राय और फर्जी ठेकेदार मोहम्मद अहमद के जरिए 2 हफ्ता पहले बनाया गया नाली 2 दिन बारिश की वजह से एकदम नाला में गिर पड़ा है। आकर के इसका जायजा लिया जाए। वार्ड नंबर 23 के जनता पूरा दिख रहा है। वार्ड नंबर 23 के पूरा जनता जो है रोड पर खड़े है। ये जो बीएन झा कॉलोनी में पूरा जल जमाव है, आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और ये 1 साल की बात नहीं है। एक बारिश होता है, अभी तो बारिश भी नहीं आई है, तो ये हाल है। और पूरा बारिश आएगा तो पूरा 1 मंजिला लगता है डूब जाएगा। इसका क्या है निदान पर? हर साल यही स्थिति है। शहर का 65% लगभग 8 से 10 वार्ड का पानी आता है राज कैनाल में। राज कैनाल विनोदानंद कॉलोनी के सट के गुजरा हुआ है, तो सारा पानी आके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इसका निकासी मात्र डॉक्टर एसएन झा के पास, स्टेशन के पास, डॉक्टर एसएन झा चकदा गुमती, हाँ ठीक है, डॉक्टर एसएन झा चकदा गुमती के पास मात्र 1.5 फुट है निकासी। पानी निकलता है यहाँ बहुत ज्यादा, वहाँ मात्र 1.5 फुट है। निकलने में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। जब तक वो 1.5 फुट का चौड़ा करके 10 फुट नहीं बनाएगा, यह समस्या बरकरार रहेगा। अगर वो कर दिया जाएगा तो पानी निकल जाएगा तुरंत। हाँ, तो जो कष्ट महीना दिन से आएगा वह कष्ट 5 दिन से आएगा। पानी जल्दी निकल जाएगा लोग। और ये जो स्टेशन के पास से जो आगे वार्ड नंबर गुमती के पास जो नाला जाता है वो भी तो 1.5 फीट है, 1.5-2 फीट है। वही 1.5 फीट है। डॉक्टर एसएन झा वही है। अच्छा, डॉक्टर एसएन झा हम चकदे गुमती के पास है, जिसके क्लिनिक का आगे में खुला है, मात्र 1.5 फीट है जो पानी निकलता है। और सारे शहर की पानी की निकासी राज कैनाल है, जिसकी पानी निकासी कम से कम 10 फुट होना चाहिए। और डॉक्टर एसएन झा के पास वह 1.5 फीट कर दिया गया है। और ये रेलवे गुमती का पानी, रेलवे गुमती से पहले ये 13 नंबर गुमती के पास जो पुला था बीएन झा कॉलोनी से पूरब, वो पहले वो खुला रहता था। वो पहले उससे पानी निकलता था, तो कभी पानी जल जमाव नहीं होता था। अभी वो उसको बंद किया हुआ है। बगैर प्रशासन के सहयोग के बिना वह नहीं किएगा। हम लोग के बस की बात नहीं है। प्रशासन से अपील करते हैं कि इसको रेलवे गुमती के पास जो पुला है उसको खोलवाया जाएगा।
ठीक है, और thank you। उससे भी ज्यादा जरूरी है डॉक्टर एसएन झा के पास 1.5 फीट चौड़ा पुला को ये तत्काल ये तत्काल व्यवस्था है। अभी तोड़ दिया जाए तो अभी पानी निकल जाएगा। असल शहर का पानी स्टोर होता है क्योंकि राज किनार यहीं से गुजरा। एक बार अपना परिचय फिर से दे दीजिए। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र मंडल, वार्ड 65, वार्ड नंबर 7। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में खेलने के दौरान तालाब में डूबने से एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हालांकि तालाब से निकालने के बाद उसे आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर ही डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अंदौली में तालाब में डूबने से एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एक डॉक्टर के यहां भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का नाम यानो कुमारी है। उसके पिता अरविंद ठाकुर ने बताया कि शनिवार की सुबह जब बारिश बंद हुई थी, उस वक्त खेलने के दौरान वह तालाब की ओर चली गई थी। उसी दौरान फिसलकर उसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। मेरी 2 वर्षीय बच्ची याना कुमारी बगल के एक नए खुदे तालाब में, जो कि अभी तूफान और बारिश के कारण भर गया था, खेलते खेलते उसमें पैर फिसल जाने के कारण डूब के मर गई। हम लोग जब उसको निकाल कर ले गए स्रोत पीएचसी में, तो वहां उसे बचाया नहीं जा सका। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से मधुबनी जिला के लिए एक राहत की खबर सामने आई है, जहां अब आरटीपीसीआर जांच सैंपल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसे आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। मधुबनी के पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में आरटीपीसीआर लैब की स्थापना कर दी गई है। मशीनें अधिष्ठापित हो चुकी है। अब मधुबनी जिले में ही आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत दिलाने वाली खबर है। जल्द ही मधुबनी जिले में रियल टाइम पेरीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि आरटीपीसीआर जांच होने लगेगी। जिला मुख्यालय के रामपट्टी स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आरटीपीसीआर लैब स्थापित किया गया है, जिसके लिए मशीन अधिष्ठापित कर दी गई है। बीएमएसआईसीएल द्वारा लैब की आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों में लैब से जांच शुरू हो जाएगी। कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए सरकार के द्वारा अब जिला स्तर पर ही कोरोना के अंतिम जांच की व्यवस्था की जा रही है। जिले में आरटीपीसीआर जांच सुविधा शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के सैंपल को परीक्षण के लिए मधुबनी मेडिकल कॉलेज तथा आरएमआई पटना नहीं भेजना पड़ेगा। वर्तमान में जिले के सरकारी संस्थानों में एंटीजन और ट्रूनेट जांच हो ही रही है। लैब में जांच शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। जल्द ही जिले में ही जांच की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए स्थल चयन कर सिविल सर्जन द्वारा डीएम को भेजा गया है। आरटीपीसीआर मशीन लग जाने के बाद अब जांच रिपोर्ट के लिए लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। यहां लैब स्थापित हो जाने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि आरटीपीसीआर जांच कोरोना की अंतिम जांच होती है। इसमें आने वाली रिपोर्ट को ही सबसे बेहतर माना जाता है। एंटीजन किट से जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लक्षण वाले मरीजों के कंफर्मेशन के लिए आरटीपीसीआर जांच कराई जाती है। जिले में ही इसकी सुविधा हो जाएगी तो लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में ट्रूनेट और एंटीजन किट से जांच कराने के बाद लोग बाहर घूमते रहते हैं। अगर 3 से 4 दिन बाद आरटीपीसीआर की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आइसोलेट होते हैं। इस कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से टूट रही सांसों की डोर को बचाने के लिए सरकार ने जिले में पीएम केयर्स फंड से 1000 प्रति मिनट लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सदर अस्पताल में दवा भंडार तथा आई वार्ड के बीच में स्थल भी चयन कर लिया गया है। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित करने के पीछे मूल उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि जिले के दिन प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करना है।
यह सुनिश्चित करना कि जिलों के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक किसी भी तरह के व्यवधान का सामना न करना पड़े। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। यास चक्रवाती तूफान का असर लोगों पर अपना कहर लगातार बरपा रहा है। लगातार 2 दिनों से लोगों को भारी बारिश से सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक कारी गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण एक दीवार गिर गई और उस दीवार के गिरने से दंपति व उसके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बारिश के दौरान पिरौखर पंचायत के एकारी गांव में गिरती दीवार में दबकर दंपति सहित पुत्र एक साथ जख्मी हो गए। जख्मियों में टुनटुन ठाकुर, उसकी पत्नी पूनम देवी और बेटा दीपक ठाकुर शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी ले जाने के लिए रेफर किया। जख्मी टुनटुन ने बताया कि वहां उन्हें एम्बुलेंस के पहिए में हवा नहीं होने के कारण जाने का साधन उपलब्ध नहीं हुआ। फिर एक निजी वाहन से सभी जख्मियों को इलाज के लिए पुपरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने आपदा मद से सहायता दिलाने की मांग प्रशासन से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शराब तस्करी मामले में फुलपरास थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सिसवार बाजार से बुधवार की रात भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि शराब को लावारिस अवस्था में बरामद किया गया है, इसलिए शराब कहां से आया है, किसका है और स्थानीय कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, इसके लिए छानबीन पुलिस की जारी है। फुलपरास थाना की पुलिस ने बुधवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। यह बातें फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने गुरुवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में ट्रक से शराब की बड़ी खेप थाना क्षेत्र से होकर गुजर रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को लावारिस हातल में सिसवार बाजार से उत्तर दिशा में मुख्य सड़क पर धर दबोच लिया। उन्होंने बताया है कि शराब किसका है, कहां से शराब आया है और स्थानीय कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसको लेकर पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार, कीर्ति कुमार, सीओ धर्मनाथ बैठा शामिल थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पेठिया गाछी में एक चोर को रंगे हाथों ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पकड़े गए चोर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर पेठिया गाछी में एक चोर को रंगे हाथ चोरी करते पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी का नाम मोहम्मद सद्दाम राइन है। उसका घर नेपाल के महोत्तरी जिला के मटिहानी गांव में है। वह वैद्यनाथ पूर्वे की किराना दुकान में चोरी कर रहा था। इसकी भनक दुकानदार को लग गई। उसने आसपास के लोगों को बुलाकर पुलिस को मामले की सूचना दी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। इस भरोसे की एक ओर जहां बीमारी से बचने के लिए लोग अस्पताल का रुख करते हैं, वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिला का सदर अस्पताल खुद बीमारी की मार झेल रहा है। गौरतलब है कि यास चक्रवाती तूफान के असर के कारण लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और इस बारिश ने सदर अस्पताल परिसर को पूरी तरह बेकार कर दिया है। सदर अस्पताल परिसर में घुटने भर जल जमाव लगा है, जहां कार्ड से लेकर प्रसव कक्ष तक जाने के लिए लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। आई वार्ड से आई जांच कक्ष तक जाने के लिए लोगों को पानियों से गुजर कर जाना पड़ रहा है। इस जल जमाव ने मरीज व डॉक्टर दोनों की परेशानी को बढ़ा दी है। जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश होने के कारण सदर अस्पताल में जल जमाव हो गया, जिसके कारण मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। कई चिकित्सक व मरीज कपड़े को ऊपर कर ओपीडी में गए, जिससे मरीजों तथा डॉक्टरों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं आंख के मरीजों को पुर्जा कटाने के लिए ओपीडी वार्ड में जाना तथा दूसरे छोर पर स्थित आई वार्ड दिखाने के लिए पानी से होकर गुजर कर जाना पड़ रहा है। इसी तरह सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, प्रसव कक्ष, टीबी मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें पानी के बीच से ही जाना होता है। अगर सदर अस्पताल का उन्नयन मॉडल अस्पताल में हो गया होता तो ड्रेनेज की व्यवस्था होती और इस तरह मरीजों को पानी में परेशानी नहीं झेलना पड़ता। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास के कारण पूरे जिले भर में तबाही का मंजर देखा गया है। गौरतलब है कि लगातार 2 दिनों से लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच खजौली प्रखंड के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्य सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी लगा हुआ है। लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह ठप कर दी गई है। देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से लोगों के जनजीवन पर ब्रेक सा लग गया है। खजौली प्रखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़क पर जल जमाव होने से आवागमन बाधित है। प्रखंड के रसीदपुर गांव के वार्ड नंबर 9 स्थित फकीर टोला में गांव से मुख्य सड़क पर जाने वाली सड़क पर घुटने भर पानी जम गया है, जिससे गांव के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने जल निकासी के लिए स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाया है। कहा कि अगर 100 समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो वे लोग इसके खिलाफ बाध्य होकर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि शुक्रवार की सुबह गांव के 2 बच्चे सड़क पर जमे पानी में डूब गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। जल निकासी की मांग के लिए गुलाम अली, हैदर अली, नसीरुद्दीन, हाजी इसराइल, फिरोज, नसीम, नाजिन समेत कई लोग शामिल हैं। वहीं इस यास तूफान के कारण वैसे भी पिछले 2 दिनों से जनजीवन तबाह है। जगह जगह पेड़ गिरने व तेज तूफान के कारण विभाग के द्वारा बिजली की आपूर्ति ठप कर दी गई है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। 2 दिनों से बिजली उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोग अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। यहां तक कि मोबाइल चार्ज करना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। खजौली प्रखंड में 2 सब स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति होती है। प्रखंड के आधे दर्जन गांव में राजनगर प्रखंड के श्याम सिद्ध फीटर से और शेष गांव को खजौली सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति हो रही है। फिलहाल दोनों सब स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति ठप है। जो पानी का व्यवस्था आंगन में भी दिखा दो। ये आंगन में देखो कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ का मुखिया, यहाँ के कोई भी पंचायत का जो भी आदमी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आंगन में पानी जा रहा है। पूरा मोहल्ला में पानी भर गया है। आग में चलेगा। बोला बदमाशी को बुलावा ना। यहाँ परेशान है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बिहार में हल्की बारिश होती है और सूबे की सरकार के दावों का पोल पूरी तरह खोल कर रख देती है। बीते 2 दिनों से चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे मधुबनी जिला का स्थिति अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच अंधराठारी प्रखंड के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। जल जमाव इस कदर लगा है कि शहर की मुख्य सड़कें झील में तब्दील हो गई है। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में बीते 4 दिनों से हो रही बारिश व तेज हवा को लेकर मानो जैसे जनजीवन पर ब्रेक लग चुका है। बारिश और तेज हवाओं के कारण लोग परेशान हैं। हालांकि शनिवार की सुबह कुछ देर के लिए मौसम ने अपना मिजाज बदला था, लेकिन वह महज कुछ ही देर के लिए था। प्रखंड मुख्यालय सहित तटबंध इलाकों में रखवारी गांव, पस्टन और अंधरा गांव में बारिश के कारण सड़क बिल्कुल झील में परिवर्तन हो चुका है। गौरतलब है कि बीते साल भी रखवारी गांव में आई भीषण बाढ़ में लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इस बार भी यास चक्रवाती हवाओं को लेकर लोग रात भर रत जगा करने पर मजबूर हैं। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के खेतों का नजारा तालाब सा बना हुआ है। इस कारण दलहन से लेकर आम को खासा प्रभावित किया है। वहीं इस संबंध में लोगों ने कई बातें रखी है। तेज हवाओं के साथ बारिश अपना कहर बरपा रही है। 4 दिनों से प्रखंड क्षेत्र में यास का कहर जारी है। नतीजा प्रखंड के मुख्य सड़कों के साथ ग्रामीण इलाकों में सड़क झील में तब्दील हो गया है। लौकहा बंगाली टोल की वर्तमान स्थिति का यह आलम है कि सड़क भर घुटने भर पानी का जल जमाव हो गया है। इस वजह से सैकड़ों ग्रामीणों को आवागमन के साथ जरूरी कामकाज के लिए भी घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 28, 29, 30 हुआ है। दलहन समाप्त हो गया है। मूंग का खेती बहुत लार्ज स्केल पर हुआ था। मूंग का खेती चौपट हो गया है। बहुत सारे लोग निचली भूमि के लिए बिचरा बाग कर लिया था, वो भी खत्म हो गया, बैठ गया है। जैसे कि को क्षति ही क्षति है। जैसे कि अभी तो जैसे बताइए कि धान का बिचरा तो अभी मतलब काफी ज्यादा प्रभावित हुआ इससे कि समय के अभाव से। अब ज्यादा पानी के बहाव से बिचरा जो खेत में डाला गया था वो बैठ गया है। बिचरा अब उगेगा नहीं। तो हम एक चीज बता सकते हैं कि ये अंधराठारी प्रखंड में जो है लगभग कितने किसान की आबादी होगी और कितनी जनसंख्या होगी खेती बाड़ी की? 80% किसान के ऊपर चलता है। जी हमें बताइए जैसे कि अभी ये जो मौसम विभाग के द्वारा 5 दिन तक लगातार इसकी सूचना दी जा रही है, तो क्या लगता है कि जैसे कि अभी तो फिलहाल धूप निकला है, तो अभी लगातार अगर बारिश हुआ तो उससे कुछ और क्षति का ये है? बहुत ज्यादा क्षति होगा। अगर धूप खिलेगा तो किसान का चेहरा भी खिलेगा, अगर धूप अगर नहीं खिलेगा तो किसान को क्षति है। जी अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजीव कुमार चौधरी, आत्माध्यक्ष। यास जो चला है जहाँ से, वो आते आते इस क्षेत्र में आकर के काफी नुकसान हुआ है। घर, मवेशी, मनुष्य, सारे आदमी के ऊपर में एक संकट बन करके ही मंडरा रहा है। जो यहाँ लोगों को काफ़ी क्षति हुआ है। खेती से लेकर के किसान, फसल, मवेशी, सारे आदमी को नुकसान हुआ है। जैसे कि हमें ये बताइए एक चीज़, आप तो मवेशी डॉक्टर भी हैं और अभी लगातार इस बीते 1 वर्ष से कोरोना की तीसरे लहर से लोग परेशान हैं, त्रस्त है। इस बीच में यास तूफान को लेकर के फिर लोगों को एक संकट आ चुका है और एक नया फिर से आया है कि ब्लैक फैग करके कोई फॉक्स करके या कोई फंगस करके बीमारी भी आया फंगस करके। तो क्या लगता है कुल मिला के ये जो है मतलब काफी लोगों को मतलब इससे घाटा भी हो रहा है, मौतें भी हो रहे हैं और लगातार इस तूफान से आहत भी पहुंचे। क्या लग रहा है आपको? आर्थिक क्षति तो काफी ही हो गई है, चाहे किसान हो, व्यवसायी हो, किसी भी वर्ग का लोग हो। रोजी रोजगार करने वाले लोगों के भारी संकट है। आप किस गांव से हैं? नवनगर, तो डूमरा पंचायत। तो उस आपके इलाके में मतलब क्या किसान को किस तरह से नुकसान हुआ है? किसान को तो काफी क्षति है,
ये मूंग का फसल जो जितने लोग अपने लेकर के बाग किए हुए था वो एको बार नहीं तोड़ पाया फसल को। फसल जो है सो पूरा पानी में डूब चुका है और लोगों में काफी आक्रोश है। तो क्या प्रशासन के द्वारा या मदद मिलती है किसानों को यहाँ पे? प्रशासन के द्वारा क्या मदद मिली? प्रशासन तो अपना काम में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के लेकर के ये सारे आदमी अपने काम में लगे हुए हैं और प्रशासन किसान को थोड़ी देखा जी। किसान तो पूरे क्षतिग्रस्त हो गए जी। क्या नाम हुआ आपका? हरीलाल चौपाल। धन्यवाद। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। साहरघाट के मिडिल स्कूल में संचालित सामुदायिक किचन का नोडल पदाधिकारी सुरेश कुमार प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन कर रहे 64 लोगों से भोजन की गुणवत्ता को लेकर पूछताछ की व उसका जांच किया। साथ ही रसोइयों व प्रबंधकों को कई विशेष जरूरी निर्देश भी दिए। साहरघाट में सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे 64 लोगों से निरीक्षण नोडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने पूछताछ कर उसकी गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने प्रबंधक और रसोइयों को इस संबंध में कई जरूरी निर्देश दिए। मिडिल स्कूल साहरघाट में चलाया जा रहा सामुदायिक किचन का लाभ क्षेत्र के अभावग्रस्त और कोरोना पीड़ित परिवारों को देने की बात योजना संचालन में लगे लोगों से नोडल अधिकारी ने कही। जनहित में चलाई जा रही योजना का सफल संचालन हर हाल में किए जाने की हिदायत उन्होंने कर्मियों को दी। किसी तरह की शिकायत की परिस्थिति नहीं आने देने की बात नोडल अधिकारी ने कार्य में लगे लोगों से कही। इस मौके पर उनके सहयोग कार्य में लगे शंभू कुमार यादव, दुर्गानंद यादव और बबलू कुमार सहित कई लोग थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में चक्रवाती तूफान यास का असर कहर बनकर बरपा है। तेज आंधी और लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग बेघर हो गए हैं, पूरी तरह घर गिर चुके हैं। वहीं सड़कें झील में तब्दील हो गई है। लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं बचे हैं, वहीं रहने के लिए घर भी नहीं बचे हैं। यास चक्रवाती तूफान का असर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कहर की तरह दिखने लगा। इस चक्रवाती तूफान में भी कई बार लोगों को वर्षा का सामना करना पड़ा। बुधवार से ही पूरे दिन तेज हवा के संग रुक रुक कर वर्षा होती रही, जिसके कारण लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हुई। यास के कारण प्रखंड क्षेत्र के कई सड़क व चौक चौराहे जल जमाव में तब्दील हो गए, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में घर से लोग बेघर हो गए। प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बरकी पोखर स्थित यशोदा देवी गरीब साह का घर तेज आंधी तूफान बारिश के कारण गिर गया। यह जानकारी सिमरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान ने दी है। उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता देने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ चल रही तेज हवा और वर्षा के कारण आम और मूंग की लगी फसल को भारी नुकसान हो रहा है। आम की अच्छी फसल देखकर आम के व्यवसायी और किसान प्रसन्न थे, लेकिन पहले तो आम में लगी रोगों के कारण बड़ी संख्या में वह फट फट कर गिर रहा था। अब इस तेज हवा के कारण काफी आम झड़ रहा है। उधर तैयार हो रहा दलहन फसल किसानों के घर आने शुरू ही हुए थे कि लगातार हो रही बारिश ने किसानों के मंसूबे तोड़ दिए हैं। मूंग के खेतों में पानी लग गया है, जिसके कारण मूंग की फसल को तोड़ना मुश्किल हो रहा है और मूंग के पौधे पानी में डूबने के कारण गलने लगे हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी,
लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। यास के कारण लगातार हो रही बारिश से मधुबनी शहर में हुआ जल जमाव। भौवारा में गिरे घर, कई दुकानों से छत गायब। मधवापुर के अंदौली में तालाब में डूबने से एक 2 साल की बच्ची की हुई मौत। मधुबनी के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल हुआ RT-PCR लैब। कोविड संक्रमित मरीजों के RT-PCR जांच के लिए नहीं भेजना होगा सैंपल, जिले में होगी सुविधा। मधवापुर के कारी गांव में बारिश के दौरान गिरी दीवार, दबकर दंपत्ति सहित पुत्र हुए गंभीर रूप से घायल। फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। मधवापुर के पेटिया गाची में रंगे हाथों पकड़ाया चोर, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश के कारण मधुबनी सदर अस्पताल में जल जमाव, मरीज से लेकर डॉक्टर तक हुए परेशान। खजौली प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर घुटने तक लगा पानी। मूसलाधार बारिश से विभिन्न सड़कों पर जल जमाव, आवागमन पूरी तरह बाधित। अंद्राठारी में हो रही लगातार बारिश व तेज हवा के कारण जनजीवन पर लगा ब्रेक, सड़कों पर लगा घुटने भर पानी। नोडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने साहरघाट में संचालित सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण। भोजन कर रहे 64 लोगों से की गुणवत्ता के लिए पूछताछ। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में यास चक्रवाती तूफान का कहर, ठप पूरी तरह बिजली आपूर्ति। लगातार बारिश से विभिन्न सड़कों पर हुआ जल जमाव। यास चक्रवाती तूफान के कारण हो रही लगातार बारिश से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में जल जमाव की समस्या उत्पन्न। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का घरों से निकलना बंद। मधुबनी जिला में मनरेगा योजना में अब तक लगभग 5,60,000 मानव दिवस सृजित। खुटौना प्रखंड में यास चक्रवाती तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश। लौकहा, ललमनिया व खुटौना की सड़कें समुद्री झील में तब्दील। निसहाय वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के लिए जिले भर में आयोजित है सामुदायिक बुनियाद केंद्र। वितरित किए गए मास्क और साबुन।
चक्रवाती तूफान यास के कारण पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में जनजीवन बेहाल हो गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में घुस गए पानी के कारण लोगों को घर खाली करना पड़ा है। वहीं NH 104 के निर्माण के बाद से आसपास सड़क किनारे गांव व सड़क नीची हो जाने के कारण हल्की बारिश से ही पूरी तरह लोगों का गांव डूब चुका है, सड़कें डूब चुकी है, आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है। यास चक्रवाती तूफान के कारण पिछले 2 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जलजमाव के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के दुकान और मकानों में वर्षा का पानी प्रवेश करने से लोगों को घर खाली करना पड़ा, जबकि दुकान में रखे हजारों रुपए का सामान पानी से बर्बाद हो गया है। प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलाबारी गोठ गांव के वार्ड नंबर 11 में जल जमाव के कारण लोग घर से बेघर हो गए हैं। ग्रामीण शिव नारायण चौधरी, मोहम्मद साबिर, हामिद अली, सीताराम भगत, लक्ष्मी शाह, जीवत शाह समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि नरहिया चकिया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तब 104 और अब 227 के निर्माण होने के कारण निर्माण एजेंसी के द्वारा सड़क को ऊंचा किया गया। सड़क की ऊंचाई के कारण सड़क किनारे का रास्ता और घर नीचे हो गया, जिस कारण मामूली वर्षा में भी 1 से 2 फुट तक जलजमाव हो जाती है। और वहीं यास के कारण अभी हो रही लगातार बारिश से कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है। कमला नहर प्रमंडल विभाग के लापरवाही के कारण कमला पुल पर लगे गाद की सफाई नहीं होने के कारण आवागमन करने वाले वाहन चालकों के साथ आम लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। इन दिनों चक्रवाती तूफान के कारण पिछले 2 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण कमला पुल की व्यवस्था बहुत ही दयनीय बन गई है। विभागीय स्तर पर पुल का रखरखाव के नाम पर प्रतिवर्ष रुपए निकासी के बावजूद पुल का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, जिससे दिनों दिन पुल जर्जर बन रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कमला नहर प्रमंडल विभाग के द्वारा पुल रखरखाव के नाम पर विभागीय जांच के द्वारा लाखों रुपए की निकासी की जाती है, लेकिन खर्च के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। पुल पर जमे बालू के कारण मोटरसाइकिल चालक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, जबकि पुल के कई ऊपरी हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर मरम्मती कार्यों को अब तक पूरा नहीं कराया गया है, जिससे पुल के ऊपरी सतह पर जलजमाव भी मुख्य कारण बना हुआ है। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर देखभाल सही से नहीं हो रहा है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, जो कमला पुला का जिसके अंदर जो देखभाल करने का अथी है, वो आदमी लोग उस पर ध्यान नहीं देता है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं होता, सुथरा नहीं करता है। कमला पुला में छेदा है, छेदा उधर साफ सुथरा नहीं करता है, इसके लिए पानी जाम हो जाता है। हम लोग चलते रहते हैं तो दिक्कत होता है, पानी में कादव कपड़ा पर पड़ता है, गाड़ी घोड़ा चलता है, मारता है फटाक से, साफ सुथरा नहीं करता है। इसका क्या होना चाहिए? क्या मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों से अपने जिला में लौटे हुए ग्रामीण लोगों को ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा में काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है व लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत अब तक मधुबनी जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,60,000 मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। मधुबनी जिला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना की उपलब्धि पर चर्चा करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते अन्य राज्यों से एवं राज्य में लागू लॉकडाउन के चलते बिहार के ही अन्य जिलों व राज्यों के क्षेत्रों से जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे लोगों को व्यापक तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजनाओं में काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक योजनाओं पर काम कर रहा है तथा विभाग से मनरेगा में काम करने के इच्छुक जॉब कार्ड विहीन लोगों को अविलंब जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला में मनरेगा योजना पर चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि मधुबनी जिला के कुल 21 प्रखंडों के 399 ग्राम पंचायतों में से 381 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में लगभग 89,000 मनरेगा योजनाओं में काम चल रहा है। जिला में 7,31,245 जॉब कार्ड निर्गत किया गया है, जिसमें 2,73,158 सक्रिय जॉब कार्ड है, जिससे 3,06,501 मजदूर जुड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 1,123 जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं। मानव दिवस की चर्चा करते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 33,815 परिवारों के 35,817 मजदूरों को मनरेगा योजना में रोजगार देते हुए करीब 5,60,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। अधिक मानव दिवस सृजन करने वाले प्रखंडों की बात की जाए तो लौकही प्रखंड में 65,617 मानव दिवस, रहेगा प्रखंड में 47,138 मानव दिवस, मधवापुर प्रखंड में 42,976 मानव दिवस, मधेपुर प्रखंड में 38,885 मानव दिवस, बेनीपट्टी प्रखंड में 35,000 मानव दिवस व लखनौर प्रखंड में 34,407 मानव दिवस का सृजन किया गया है। जबकि कम मानव दिवस सृजित करने वाले प्रखंडों में कलवाही प्रखंड में सबसे कम 3,813, जयनगर में 8,131, बासोपट्टी में 10,765 तथा घोघरडीहा प्रखंड में 11,210 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मधुबनी जिला का इस वित्तीय वर्ष का श्रम बजट 72,50,397 मानव दिवस है। मंत्री ने बताया कि जिला में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मजदूरी मद में 12,43,00,000 रुपए व सामग्री मद में 77 लाख रुपए व्यय किया गया है तथा 100 समय मजदूरी भुगतान का प्रतिशत व्यय किया गया है तथा 100 समय मजदूरी भुगतान का प्रतिशत लगभग 97% है। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में विभागीय मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण में लोगों को ऑक्सीजन के महत्व का पता लग रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मधुबनी जिला में विगत वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत 4,09,201 पौधे लगाए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी मनरेगा योजना से जिला में 9,58,000 पौधे लगाने की योजना है, जिसमें जल संरचनाओं के किनारे 95,800 पौधे, ग्रामीण सड़कों के किनारे 1,91,600 पौधे, निजी भूमि पर 5,74,800 पौधे व अन्य जगह पर 95,800 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मधुबनी जिला में 3,603 योजनाओं पर काम प्रारंभ किया गया, जिसमें 3,090 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि विभाग के द्वारा मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश विभाग द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें कार्यस्थल पर सभी मजदूरों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखना, मास्क, तौलिया से मुंह व नाक को ढककर रखना, हाथ धोने के लिए पानी, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, खैनी, तंबाकू का प्रयोग वर्जित करना, खाद्य पदार्थों की अदला बदली नहीं करना, टीकाकरण के लिए मजदूरों को प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिला में कुल 262 कार्यस्थलों पर 9,894 मजदूरों को मास्क का वितरण किया गया तथा 214 कार्यस्थलों पर जीविका दीदियां मेट के रूप में कार्य कर रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, जिसका विभाग पूरी तत्परता से निर्वहन कर रहा है। इसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री के आप्त सचिव कौशलेंद्र कुमार ने दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास के कारण पिछले लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने सरकार के विकास की पोल खोलकर रख दी है। खुटौना प्रखंड के खुटौना, लौकहा, ललमनिया की मुख्य सड़कें समुद्री क्षेत्र में तब्दील हो गई है। सड़कों पर 4 फीट तक पानी लगा हुआ है। लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित है।
खुटौना प्रखंड क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड प्रशासन के अलावा सूबे की सरकार के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दिया है। लौकहा, ललमनिया व खुटौना की सड़कें समुद्री झील में तब्दील हो चुकी है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र लौकहा में भारत नेपाल सीमा तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क है, उसमें बंगाली टोला स्थित सड़क ज्यादा गहरी होने से वहां पर करीब 4 फीट पानी जम गया है, जिससे आसपास के लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है व थाना चौक के अलावा अन्य जगहों पर जाने के लिए भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि यह समस्या बीते कई वर्षों से है, जिसको लेकर स्थानीय लोग पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा प्रखंड प्रशासन को भी इसकी जानकारी लिखित व मौखिक रूप से दे चुके हैं, लेकिन ना ही प्रखंड प्रशासन और ना ही प्रतिनिधियों के कानों में जू रेंग रही है। साथ ही सड़क पर जमे पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने शनिवार सुबह बांस बल्ले लगाकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। हालांकि देर समय तक कोई भी पदाधिकारी जाम को खाली कराने नहीं। इस बाबत बीडीओ आलोक कुमार का कहना है कि विगत वर्ष प्रखंड प्रशासन ने जल निकासी करवाया था, लेकिन फिर स्थिति पूर्ववत हो गई क्योंकि वहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह है बंगाली टोला लौकहा बाजार का, जो कि ऐसे 56 बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पे 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। अभी इस इलाके में कई सारे सरकारी बैंक एवं सरकारी ऑफिस हैं। ये लौकहा का मुख्य बाजार है। इस मोहल्ले में समस्या करीब 8 वर्षों से व्याप्त है। हम लोग कई जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अधिकार के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज स्थिति ये हो गई है कि सभी मोहल्ले के करीब 50 घरों में पानी घुसा हुआ है और देखने की सुध लेने वाली कोई नहीं है। इस कोरोना काल में कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोरोना काल में पानी जल जमाव हो चुका है। यहाँ पे कई प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका है। यहाँ पे खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर में जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय बुनियाद केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके तहत वृद्ध, निसहाय, विधवा और दिव्यांग जनों को भोजन करवाया जाता है। इसी बीच उनके बीच मास्क व कोरोना के किट का भी वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक देखभाल के लिए संचालित जिला स्तरीय बुनियाद केंद्र पर कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते हुए प्रभाव व महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। इसमें निसहाय वृद्धजन जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए निसहाय विधवा, किसी भी उम्र के दिव्यांगजन व निसहायक किन्नरों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन दर्जनों वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व निसहाय लाभान्वित होते हैं। इस अवसर पर बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि सामुदायिक रसोई का संचालन विगत 15 मई से विभागीय आदेशानुसार संचालित है और अगले आदेश तक संचालित रहेगा। इस समय इस तरह के आयोजन इस कोरोना महामारी में एक विशेष स्थान रखता है। वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के लिए यह एक सार्थक पहल है। इसके साथ ही जिला प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह, लेखापाल रविकांत कुमार व गतिशीलता प्रशिक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद के सामूहिक अंशदान द्वारा बुजुर्ग, दिव्यांगजन तथा विधवाओं के बीच निःशुल्क साबुन तथा मास्क का वितरण किया गया। मौके पर बुनियाद केंद्र के सुरक्षा प्रहरी शिवदयाल व राजू मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।